अब्दुल्ला को शानजे से क्यों प्यार है? ये वो प्यार है जो हर काले को गोरे से होता है। शानजे को अब्दुल्ला से क्यों प्यार हुआ? ये तो एटलीस्ट मुझे कुछ समझता तो है। अच्छा, ईसा की कास्टिंग सही लगी आपको? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। देखिए, उसकी शादी कहीं और हो रही थी लड़की की, ये रो पीट के चुपचाप बैठा हुआ था। इसने मसला नहीं बनाया। मसला इसके लिए तब बना जब वो लड़की उस घर में आ गई, उसकी बहू बन के आ गई, उस बंदे की बीवी बन के आ गई जो जूते खाता था इसके। और इसको डैड कह रही, लड़की के घर पे जाके कौन चमाट मार कर आता है? डू यू थिंक दैट्स रियलिस्टिक? बिल्कुल रियलिस्टिक है। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? बुरे लोग देखे नहीं है क्या आपने? हरीम फारूक बहुत अच्छी लगती है मुझे। एग्जैक्टली क्या चीज आपको अच्छी लगती? मुझे किसी ने कहा था कि मेरी शक्ल उससे मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तब से मुझे वो अच्छी लगने लगी है। पाकिस्तान की सबसे ठंडी एक्टर? सायरा यूसुफ। बहुत ठंडी। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। प्यार के सदक़े ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े की राइटर जंजबील आसिम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। इस ड्रामे ने इतनी कुछ तबाही मचाई हुई है, इस वक्त 27 एपिसोड इसके आ चुके हैं कि बहुत ज़रूरी हो गया था कि इसके राइटर से मिले, उनसे बात करें और उनसे पूछें कि भाई आप क्या सोच रही थी इसको लिखते वक्त। 27 एपिसोड अगर आप लोग देख चुके हैं, आप लोग अगर उन लोगों में से हैं, तो मेरा ख्याल है अगर ये वीडियो आधे घंटे 40 मिनट की बन जाती है, क्योंकि दिस इज़ अ प्यार के सदक़े एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन, सिर्फ इसी बारे में, इसी ड्रामे के बारे में बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है आप उसके लिखने वाले को आधा घंटा 40 मिनट तो दे सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कितना टाइम निकलेगा इस वीडियो का, लेकिन अगर निकलता है तो ड्यूरेशन से मत घबराइएगा। राइटर से मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कुछ तो ऐसी नई चीज़ सुनने को मिलेगी जिससे आपके उन 27 एपिसोड का और इस ड्रामे की जो आने वाली एंडिंग है उसका हो सकता है पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, बदल जाए, इम्प्रूव हो जाए, ग्रूम कर जाए, कुछ तो हो सकता है। तो एक चांस दे के देखें। इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं दुनिया में, थोड़ी सी ये वीडियो भी देख लें। आए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी थैंक यू सो मच कि आपने ये इन्विटेशन कबूल किया और आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। प्यार के सदक़े की कहानी का आइडिया कहाँ से आया? इसकी शुरुआत कब से, कहाँ से हुई? देखिए, मैंने आज तक जितना कुछ भी लिखा है उसमें किसी भी कैरेक्टर में आपको मेरा या मुझसे मुंसलिक किसी गहरे रिश्ते का साया नज़र आएगा। तो प्यार के सदक़े जो है उसकी जो हीरोइन है महजबीन, मैं इस उम्र में ऐसी ही थी कमोबेश। What do you mean by ऐसी ही थी? ऐसी ही थी मतलब ये कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत बुरा स्टूडेंट थी। मैं आज बड़े फ़ख्र से ये बात बताती हूँ कि मेरी टीचर्स ने कभी भी रिपोर्ट कार्ड मुझे हाथ में नहीं दी। मैं 8th क्लास से पहले की क्लासेस की, मतलब 7th क्लास, 7th भी नहीं, 7th तक मेरा दिमाग खुल गया था, थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन 6th तक मुझे कभी भी टीचर्स को पता था, मैं बिल्कुल आखिरी सीट पे मुझे बिठाया अगर जाता था। बोंगी होती थी और तमाम लड़कियां जो हैं वो मुझे आराम से बुली कर देती थी, कोई मेरी दोस्त नहीं बनती थी। और पढ़ाई में ये हाल था कि टीचर्स जो है रिज़ल्ट रिपोर्ट कार्ड जो है वो मेरे मुंह पे मारती थी, वो हाथ में नहीं मुझे पकड़ाती थी। ऐसा असल में होता था? ऐसा असल में होता था, क्योंकि हमारे ज़माने में जो पढ़ाई का सिस्टम होता था, ज़ाहिर है आप लोगों ने वो सिस्टम देखा ही नहीं है। ज़्यादा हमारे स्ट्रिक्ट था। ज़माने में बड़ा स्ट्रिक्ट होता था और हम मतलब वहाँ पे हमारे ज़माने में उस्ताद एक तरह से खुदा, दूसरा खुदा होता था। और मुझे बड़े शिकवे भी थे उस्तादों के साथ कि मैं जब भी किसी उस्ताद से कोई भी सवाल पूछने की कोशिश करती थी तो अव्वल वो मुझे मौका ही नहीं देते थे, क्योंकि मैं क्लास में पीछे बैठने वाला स्टूडेंट थी। फिर अगर कभी मैंने हिम्मत करके और मौका जान के मैंने पूछ लिया तो वो पहला तंज़ ये करते थे कि तुम्हें ये भी नहीं आता है। इस डर से मैंने सवाल कर, जिस पे पूरी क्लास हंसती थी, और इस डर से मैंने सवाल करना भी छोड़ दिया था। तो होता ये था कि स्कूल मेरे लिए एक नाइटमेयर होता था। मतलब कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं होती थी कि जहाँ जाके मैं तालीम हासिल करूँ। मैं अपने घर वालों की बड़ी लाडली होती थी, एक तरह से इकलौती बच्ची थी घर में। अच्छा, अगेन माजबीन फैक्टर। हाँ, नहीं वो भी अकलौती एक है? भाई, मतलब मेरे अब भाई बहन बेटे अकेले? थे। हाँ, मैं अकलौती थी उस घर में। मेरी एक्चुअली मुझे मेरी दादी ने अडॉप्ट किया हुआ था, तो मैं उनके घर में पली थी। और वो जो मतलब वो थी मेरे अब्बा की पुप्पी, उनको बेटी नहीं थी, उनको 3 बेटे थे।
तो वो जो मेरे भाई थे, जो एक तरह से थे मेरे चाचा लेकिन थे मेरे भाई, तो मैं उन तीनों भाइयों के नरगे में बड़ी लाडली, बड़ी मतलब बहुत मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ऐसी लाडली लड़की आपने कभी नहीं देखी होगी। कि आप सोचिए कि मैट्रिक तक मैंने कभी अपने बालों में खुद कंघी नहीं की। मेरी मुलाजमा होती थी, उसकी ड्यूटी होती थी कि वो मेरे बाल लंबे होते थे, वो मेरे बालों में कंघी करती थी वाओ। और मैं सिर्फ खड़े होके जो है ना बालों में और ऐसा बच्चा जाके स्कूल में जलील होता था। आप सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि अच्छा मेरा दिल चाहता था कि मैं जब स्कूल जाती हूँ तो अम्मा मेरे साथ किसी तरह स्कूल ही चली चले। जो मेरी अम्मा होती थी, जो अब्बा की पुप्पी थी, तो मेरा दिल चाहता था कि अम्मा मेरे साथ चली जाए ना, तो मैं मतलब मेरा वक्त इज़्ज़त से कट जाए। वो बड़ी मेरे तीनों भाई और अम्मा मेरे लिए बहुत एक प्रोटेक्टिव शील्ड होते थे मेरे लिए। तो मैं उनका दामन थाम थाम के चलती थी। जहाँ मुझे अकेला दुनिया को देखना पड़ता था, सरवाइव करना पड़ता था, तो मैं वहाँ पे डफर काउंट होती थी। और उसका सबसे बड़ा मसला क्या था? स्कूल था। स्कूल का वो बोसीदा सिस्टम था। देखिए आज मैं राइटर बन गई ना, मैं उस वक्त भी ख्वाब देखती थी, जैसे अगर मैं बैठी भी हूँ, मेरे सामने एक चूंटी चल रही है तो मैं सोचती थी, मैं कहानी बना लेती थी, ये जा रही होगी, अभी अपने घर जाएगी तो उसको अम्मा जो है, इसके घर में एक अम्मा होगी तो एक बड़ा भैया होंगे, तो जो जो मेरे घर के मेंबर्स थे ना वो सारे मैं बना लेती थी। मतलब आप यकीन कीजिए मैं पूरी पूरी कहानी बना लेती थी। और इस दौरान चीख टीचर की पड़ रही होती थी, जंजबील जंजबील जंजबील, मैं एकदम से बौखला के मैं खड़ी होती थी, उनकी तरफ मैं देखती थी। और हाथ तो हमारे बने ही स्केल के लिए थे कि ये बच्चा पैदाइशी राइटर है या आर्टिस्टिक। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी। उसकी भी है ना? हाँ, मैं उसी में सबसे अच्छे नंबर मेरे उसी में आते थे। अब उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था मेरा वो तो ये बनाना। इसका कनेक्शन कैसे बना आपके जहन में? ये बात कब आई कि यार मेरी ये ट्रेड्स लेके मुझे एक कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए, उसका नाम माजमीन रखना चाहिए, उसकी एक कहानी होनी चाहिए? ये बात कब शुरू हुई? देखिए जैसे जब मैंने बशर मोमिन की, मैं से थोड़ा सा मैं शुरू करूँगी कि जब मैंने ये बशर मोमिन बनाया तो मेरे जहन में ये था कि इस तरह का इंसान हीरो क्यों नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह से मैंने कहा कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर हीरोइन पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, उसमें दूसरी भी तो खूबियाँ होती होंगी ना। तो ये महजबीन के लिए भी मैंने यही सोचा कि ये क्यों नहीं हमारी एक हीरोइन बन सकती है। बाकी बातें तो दिल की बहुत अच्छी होती हैं ना। देखिए हर इंसान में जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियाँ हैं, उस तरह से उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कमी बेशी भी है, मौजूद है, बिल्ट इन है, कुदरत की तरफ से है। तो हम उन लोगों को क्यों नाकारा बना के कोने में फेंक देते हैं? अब मतलब आपके जहन मतलब जो एकेडमिकली या पढ़ाई में इन चीज़ों हाँ, मैं एग्जैक्टली मैंने ये करके सोचा था कि ऐसे दो लोग, आप देखें कि अब्दुल्ला भी है, उसको भी चलो सिर्फ मैथ्स में अच्छा है वो भी। वो सिर्फ मैथ्स में अच्छा है। अगेन घर वालों का एक जुल्म है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है। उसको और इसको मैं ये दिखाना चाहती थी कि वो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अच्छा, दोनों जो है वो सोसाइटी में नॉर्मल नहीं माने जाते, आप ये नहीं कहना माने चाहते जाते हैं, दोनों सोसाइटी में कमज़ोर हैं एक तरह से, और दोनों बुली सोशल हुए स्किल्स दोनों हैं। की वो कमजोर है। अपने सौतेले बाप के हाथों हुआ है और वो तो होती ही रहती है अपनी लड़कियों के से। तो वो इस वजह से मैं चाहती थी कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये कपल कैसा बन के निकलता है। ओरिजिनल आइडिया ये था, एग्जैक्टली यही था। तो ये डेवलप कैसे हुआ, ड्रामे तक कैसे पहुंचा ये? जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये राइटर के जहन में ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। जैसे पहले पौधा ग्रो होता है, एक पत्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहले पहले हम बनाते हैं कि एक ऐसी लड़की होगी, फिर उसका नाम क्या होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे एक लड़का टकराएगा, उसके साथ हादसाती तौर पे उसकी शादी हो जाए। फिर उसके बाद अच्छा अब एक चीज़ अब प्रैक्टिस भी हो गई है कि उस ड्रामे का मेन इशू क्या होगा, तो वो ससुर वाली बात को डालना पड़ा। तो फिर वो ग्रो होते 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 जाके एक दरख्त बनता है। सही है, सही। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक बात आप या एक थीम बताएं
जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्टिगेट किया कि यार ये इस कहानी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सारे एपिसोड्स में सुनाना चाहिए, तो वो बात क्या थी? दो टूटे फूटे लोग, उनकी अगर बॉन्डिंग बन जाती है तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, ठीक है, और वो कैसे अपना प्यार बचाने में कामयाब होते हैं। तो ये चीज़ थी। तो वो जब हम लिख रहे होते हैं, कोई भी राइटर जब लिख रहा होता है तो वो अपने कैरेक्टर की साइकी एक्सप्लोर कर रहा होता है। एक कैरेक्टर बना लिया, फिर हम सोचते हैं ये इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। तो वो पूरी एक प्रैक्टिस होती है जिसमें लेके हमको पूरी कहानी बनानी पड़ती है। मुझे एक बात बहुत बॉदर की कि दोनों में कोई मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। लेकिन दोनों को ट्रीटमेंट उस तरह की मिलती है, हम्म, और दोनों का अपना बिहेवियर भी थोड़ा ऐसा है कि आपको कहीं कहीं पकड़ने में मुश्किल होती है। मतलब जब तक मैंने ये नहीं देखा, जब तक मैं टीजर्स और ट्रेलर देख रहा था, आई वॉज कन्विंस्ड कि दोनों के साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैंने एपिसोड देखे तो मैं बिल्कुल हिल गया। मैंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, इनके सिर्फ जो है सोशल स्किल्स जो है वो थोड़ी सी वीक है, दुनियादारी की समझ इन्हें थोड़ी कम है। कम है। तो डू यू थिंक कि ये बात क्या कहते हैं राइटिंग में मतलब आ रही है, या ये और लोगों ने सवाल किया है इस बारे में? इज इट जस्ट मी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली प्रोड्यूसर ने एक बार मुझसे पूछा था कि ये जो लड़की है ये कहाँ पाई जाती है, किधर होती है। मैंने कहा ये लड़की हर दूसरे घर में पाई जाती है। अच्छा। हाँ, आप अब मैं दावे के साथ कह देती हूँ कि अगर एक घर है, उस घर में 7 अफराद रहने वाले हैं, तो कोई एक ऐसा होगा जिसको बेवकूफ़ समझा जाता है। जिसको समझा जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना भी शुरू हो जाता है। ये होता है। हम उसको कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं इसको कौन समझा है। वो बनना भी शुरू हो जाता है। मैं इसको उस बात से जोड़ूं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नहीं, मैं इसको उस बात से जोड़ूं कि जो ड्रामे का बहुत बड़ा क्या कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट था, जहाँ पे वो सबसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, एंड ऑडियंस को पता लगता है कि शी हैज़ नो आइडिया अबाउट सेक्स। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये वही कड़ी है जो आप कह रही हैं कि लोग इतना बेवकूफ़ उसको समझते हैं कि वो खुद भी बेवकूफ़ बनना शुरू हो जाता है कि इतनी बड़ी बालिग 24-25 साल की नहीं, लड़की देखिए है। कुछ लोग होते हैं जेन्युइनली मासूम होते हैं। इतने मासूम होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। हमको क्यों लगता है कि नहीं होते हैं दुनिया में अगर मक्कार बहुत एक्सट्रीम हद पे होता है तो क्या शरीफ और मासूम इंसान एक्सट्रीम हद पे नहीं हो सकता? बट उसकी शादी हो गई है, उसकी कभी अपनी माँ से कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। इस पॉइंट पर आपको कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया? मैं ये जानना चाहता था। नहीं, देखिए हमारा जो क्योंकि हमारे पाकिस्तान के चैनल्स होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी जगहों पे बीच बचा के निकल जाना पड़ता है। और बहुत सारी बातों पे मतलब मुझसे किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की को पता ना हो। ऐसी लड़की देखिए, जिस लड़की की कोई सहेली नहीं, एक अदद सहेली जो मर मर के मिली वो भी दूल्हा उठा के भाग गई। हाँ, धोखा दो। ठीक है, धोखा दे के भाग गई। माँ उसको हमेशा कहती है चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ठीक है ना, उसकी फेसबुक आईडी तक नहीं थी जिस लड़की की। उसको पता ही नहीं था उसको फेसबुक क्या है। जिंदगी का, जमाने का, ये बातें कहाँ से पता चलती हैं? माँ से तो पता क्लासिकल चलेंगे। से। ठीक है, देखिए माँ ज़रूरी नहीं है कि बैठ के ये इस मौजू पे बात करे। ये वाकई इनिशियल एपिसोड्स पे का इशू है, और उसके बाद मतलब जहाँ ये बात खुल जाती है, इस तरह की बात हो जाती है, उसके बाद उसको समझा दिया गया। जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे हमें किसी बात का पता चलता है। ये वो पॉइंट था जहाँ पे इस बात का पता चलना था माजरीन को। बिल्कुल, उससे पहले कोई इनकी आपस में इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर एक ये सवाल है, एक सिर्फ कॉमन सेंस का सवाल है कि जब उसकी माँ उसकी शादी करवा रही थी, तब उसकी माँ को क्यों नहीं ज़रूरत महसूस हुई कि उसको समझाती? उसको एटलीस्ट हाँ एक कॉन्वर्जेशन तो बनती थी, क्योंकि माँ इस मामले में फेमस है। पाकिस्तानी बाप बात नहीं करते, सबको पता है। हाँ, हाँ। लेकिन माँ इस मामले में उनके नंबर ज़्यादा हैं, वो बात करती हैं बेटियों से। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माँ भी जब पहली बार बात करेगी, या देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये कि उसकी शादी एक हादसाती तौर पे हो गई, ठीक है,
शादी उसकी कहीं और हो रही थी और वो कहीं और गई। बट एज फैमिली वो लोग शादी के लिए प्रिपेयर तो थे ना। मे बी माँ को, मुझे नहीं ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी माँ को बिठा के उसको ये चीज़ें समझानी चाहिए या बतानी चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो इतनी पैनिक में थी वो लड़की कि उसका घर और उसकी माँ इसमें थी कि इसका घर बस जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए उसके थ्रू आउट उस लड़की के जो क्या माँ ने ये नहीं समझाया होगा कि जब रिश्ते वाले लोग आएँ तो तुम्हें तमीज़ से बैठना है, तुमने ये करना है, वो करना है, फिर भी कोई ना कोई भंड वो कर देती थी, जिसकी वजह से रिश्ते वाले लोग ही चले जाते थे। फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता था। हो सकता है व्यूअर पे बातें हम व्यूअर पे भी छोड़ देते हैं। हो सकता है माँ ने ये बात समझाने की कोशिश की हो, उसके सर से गुजर गई हो। मुझे वो सीन बड़ा मज़े का लगा था, ख़ास बात वो सीन, मल्टीपल सीन से 2-3 जो आपने उसके दिखाए थे कि जब भी वो रिश्ते आते हैं तो वो भंड कैसे मारती है। उसमें चाय वाला तो चलें ठीक है, थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन जो उसने जूं निकाल के मारी ना, वो एक्चुअली मैंने मारने वाला कुछ नहीं लिखा था, मैंने तो ये लिखा वो जूं पकड़ के देती है कि ये पकड़ के दे देती। बल्कि इनफैक्ट जूं पकड़ती भी नहीं, वो कहती आंटी जूं 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 इस पे। लेकिन वो अब ज़ाहिर है डायरेक्टर की भी अपनी कुछ मर्जियाँ होती हैं, वो थोड़ा सा उसको अच्छा मैं आप अच्छा ये है, अगर ये सारी चीज़ें रखते हुए आप कहती हैं कि ये लड़की हर घर में पाई जाती है, हर दूसरे घर में पाई जाती है। देखिए ये ज़ाहिर है थोड़ा सा जो कुछ जब भी एग्जैजरेशन एग्जैजरेशन हर ड्रामे में आपको मिलेगी। ज़ाहिर है। कभी भी किसी इंसान के साथ इतने वाक़यात नहीं होते हैं जो हम 26 किस्तों में बना के दे देते हैं। ये सारा हमें प्रोड्यूसर का, चैनल का पेट भरने के लिए बनाना पड़ता है, देना पड़ता है। एग्जैजरेशन के अलावा मैंने ऐसे मासूमियत मैंने देखी है हर दूसरे घर में। ऐसा नहीं है। इसमें आपने अक्सर सुना होगा किसी को माँ कह रही होगी ये तो है अल्लाह मियाँ की गाय, अब देखना उसको संभाल लेना कहीं वो ही ना आके कोई कोई गड़बड़ कर दे। ये जुमले हम सुनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े कॉमन चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके अकल पे। कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा करना होता है जिससे हम खौफज़दा होते हैं। अच्छा एक मेरी क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन रही, जो अगेन एक और बात मुझे बॉदर की मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मुझे बॉदर की नहीं मेरा कोई बिल्कुल आपका नेगेटिव राइट है। इंटेंशन नहीं है, नहीं मैं नहीं ये नहीं नहीं आपको नहीं कोई नहीं आप। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं राइटर से मिल रहा हूँ, जी 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 तो बिल्कुल। इस वजह से मैं सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूँ, इंटेंशन गलत नहीं है। नहीं कोई नहीं बिल्कुल। मुझे ये बात थोड़ी सी क्या कहते हैं हजम नहीं हुई कि माजबीन और अब्दुल्ला एज कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए, इतने पूरे ड्रामे में इतने ज़्यादा, जितनी एक 27 एपिसोड टोटल मेरे ख्याल 30 हैं 31 हैं कुछ ऐसा ही, तो इतने एपिसोड में जितना एक कैरेक्टर को इवॉल्व कर जाना चाहिए वो नहीं हुए। तो शुरू से लेके आखिर तक मतलब माजबीन का पहले दिन से यही था कि मैंने बस कोई बंदा चाहिए जिसके साथ मैं सेटल हो जाऊँ। शादी करके हाँ मैं निकलूँ यहाँ उसके से। लिए अब्दुल्ला और डॉक्टर हमाद में कोई बहुत बड़ा फ़र्क फ़र्क नहीं नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर अब्दुल्ला के जो पहले दिन से शानज़े पे ब्लाइंडली जो है ना फोकस था, डिपेंडेंट था, उसके पास कोई बड़ा रीज़न नहीं था उससे प्यार करने का, और वो आखिरी दिन तक यही चले जा रहा है, थक नहीं रहा, इवॉल्व नहीं हो रहा कि यार एक लड़की घर में है, एक लड़की के पास है, एक लड़की बार बार कह रही है कि अम्मा ने बोला शौहर की खिदमत करो, फलाना करो, ये सब। तो इसका ये मतलब कॉन्शियस डिसीजन था, ये क्या नहीं क्या नहीं नहीं सिलसिला नहीं है? नहीं मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल इवॉल्व हो रहे हैं, हो रहे क्यों हैं, नहीं हो रहे? सही है। आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो कहानी जहाँ जिस मोड़ पे खड़ी हुई है, अब्दुल्ला कंफ्यूज्ड है किसको सेलेक्ट करूँ। ये जो कंफ्यूजन होती है ना, यही कहानी होती है। ये कंफ्यूजन जो इंसान के माइंड में खड़ी हो जाती है ना, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी पे असर किया है किसी इंसान ने। छोटे छोटे सीन्स जो आपकी माजबीन ने लाइफ में, हाँ जो आपकी लाइफ में आए हैं, वो बाज़ औक़ात उस वक्त उस टाइम फ्रेम में आपको असर नहीं दिखा रहे होते हैं। जैसे ही वो बंदा आपकी नज़र के सामने से हट जाता है, आपको वो गैप नज़र आना शुरू होता है। समटाइम्स ये होता है कि हम उस गैप को पहचान जाते हैं। हम कहते हैं यार ये तो मोहब्बत है, इसी वजह से मैं उसे मिस कर रहा हूँ। समटाइम्स हम उस गैप को पहचानते नहीं हैं और हमें लगता है कि क्योंकि मेरे जहन ने उस लड़की को पहले सेलेक्ट किया है तो मेरा प्यार तो वो है।
वो जो कन्फ्यूजन में बार बार उधर जा रहा है, उसको देख के उसकी आंख में पानी भी आ जाता है, वो खुद अपने आंसू देख के हैरान हो जाता है, ये क्या है? ये सब कुछ प्यार होता है। इसको ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे राइटर्स इन चीज़ों को डायलॉग्स देते हैं कि मैं उसे याद कर रहा हूँ, मैं उसे मेरी ये सोच नहीं है। मैं सीन के थ्रू बताती हूँ, आप पे छोड़ूंगी कि आप फील करें कि क्या इस बंदा इस वक्त प्यार में है या नहीं है, आपको क्या महसूस हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बट इन दोनों का सबसे बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ आपने भी अभी यही है ना कि दोनों मासूम हैं और लोग उन्हें बेवकूफ़ समझ लेते हैं। वो शादी वाले सीन में भी अब्दुल्ला का वो बड़ा प्यारा सीन था जहाँ वो रोते हुए बोलता भी है कि यार मासूम और बेवकूफ़ में फ़र्क करना नहीं आता तुम लोगों को। हाँ। तो मुझे वो जगह इनकी लगा कि वो कहीं उस हद तक जस्टिफाई, उस हद तक इवॉल्व नहीं हुई कि दोनों मासूम थे। तो मुझे उतने ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने ज़माने से कुछ सीखा इतनी बड़ी ट्रेजिडीज़ के बाद। मुझे लगा दोनों समहाउ उधर ही उसी सर्कल में घूम रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि इतनी कोई बड़ी ट्रेजिडी हुई नहीं है सिवाय मुंशी साहब के मरने के। थ्रू आउट कोई इतनी बड़ी ट्रेजिडी नहीं हुई है। जो वाक़यात हुए हैं ये भी छोटे छोटे वाक़यात हैं। इवन जो सरवर का कैरेक्टर है, इस तरह के हादसे भी हमारी फैमिलीज़ में होते हैं। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, बच्चियां वो बात कह नहीं पाती हैं क्योंकि ये बेवकूफ़ है, तो इसने वो बात कह दी। तो एक कोई इतनी बड़ी ट्रेजिडी नहीं हुई है। एक बड़ी ट्रेजिडी अब हुई है, मुंशी जी का मरना, जिसके बाद के ज़ाहिर है एक टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो उस वक्त तक तो कोई इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई नहीं थी। इन लोगों ये आपस में ही इंटरकनेक्टेड थे। वो लड़की बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी अब्दुल्ला महजबीन से थोड़ा ज़्यादा अक्लमंद है। वो तो है, थोड़ा ज़्यादा अक्लमंद है। अच्छा, रही बात ये कि देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी चाहे दो नॉर्मल कपल्स की हो, चाहे एबनॉर्मल की हो, चाहे गूंगे की हो, उसमें आगे जाके प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। ऐसा नहीं होता है कि शादी होते ही आपको शिद्दत से एक दूसरे से प्यार हो गया और आप क़यामत तक हंसी खुशी रहते रहे। ऐसा नहीं होता है काश। ज़िंदगी। हाँ, ये ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो ये तो अब्दुल्ला और महजबीन के बीच में तो बहुत बड़ा हर्डल था, है अभी भी। देखिए ना, एक तो सोशली दोनों का एक, आप वो फ़र्क सोचिए कि कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो अपनी जगह पे है, फिर एक बीच में शानज़े आ गए, फिर एक विलन है जो मुस्तकिल एक ड्रिफ्ट क्रिएट किए जा रहा है इनके बीच में। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी, तो इन हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और हंसी खुशी रहने लग जाएं? देखिए, नॉर्मल नहीं हो जाए। मिसाल के तौर पे महाजबीन ने थोड़ी सी भी समझदारी कैप्चर नहीं की अभी तक। ये आपको नहीं लगता ये सच है? नहीं, मेरे हिसाब से उसकी ज़हनी, हर इंसान की कैपेसिटी होती है। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसने अपना घर बसाने की बहुत कोशिश की, और वो उसके हिसाब से अब्दुल्ला को वो नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्या कर सकती है ऐसी सिचुएशन में? इन हालात में कोई लड़की क्या कर सकती है सिवाय इसके कि रोके, अपने हस्बैंड से कहे कि मुझे तलाक मत देना, आप बेशक अपनी महबूबा से शादी कर लें मगर तलाक मत दीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। इससे ज़्यादा वो क्या कह सकती है? ज़बरदस्ती जाके घर में बैठ जाए, वो तो बैठने भी नहीं दे रहा, वो तो खुद आके घर पे छोड़ के गया है दरवाजे पे। बाप भी मर गया है, उसे तो ये तक पता नहीं था कि कब्र कहाँ है मेरे बाप की। वो भी इससे कहती है कि मुझे ले जाएं, फिर पता नहीं आप आए नहीं आए तो हम तो कम से कम बाकी कब्र पे जा सकें। तो ये तो मैं इसको ये फ्रॉम राइटर्स पर्सपेक्टिव में ये समझूं कि आपके हिसाब से अगर जो इसका मेंटल स्पेस है इस लड़की का, वो मतलब अगले 10 साल में अगर हो सकता है कि अलग तरह से इवॉल्व हो जाता, जिस टाइम ड्यूरेशन जो आपने दिखाई है इस वक्त इस ड्रामे में, उसमें जो इतनी ही इवॉल्व होना आपके हिसाब से एज अ राइटर जस्टिफाइड है कि वो शादी समझ गई है, शोहर समझ गई है, ससुराल समझ गई। एक मुहावरा सुना होगा कि फितरत कभी नहीं बदलती इंसान की। मुझे लगता है ये 100 साल की होगी ना, तब भी ऐसे ही भंड करती रहेगी। ऐसा कौन सा हादसा होता है यार जो आपको उठा के ज़हीन बना दे? कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। ज़हीन नहीं, लेकिन डिप्लोमेसी छूकर ही नहीं गुजरती उसको, नहीं छू के है ना? गुजरती। मैं आज तक नहीं डिप्लोमेसी सीख सकी।
ओके, जो लैक था सो था, मैं सही, आज तक भुगत रही हूँ उसकी सजा। सही। इस वक्त में हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हुए हैं ना, आप सोचें मुझे सर्वाइवल के लिए, मैं तो बाकायदा, मैं कहती हूँ एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ कि अब फहद शेख एक्टर है, मैंने कोई बात की, तो पहले मेरी बिग बैन में भी जॉब रह चुकी है ना, तो फहद मुस्तफ़ा और ये लोग सब मजाक उड़ाते थे मेरा कि जंजबील आपा से दूर रखना, मतलब अभी भी मासूमियत पे। मासूमियत पे मुझे, उसने एक दिन फहद शेख ने मुझे कहा, कहने का आपा आप इस जहन के साथ कैसे इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर गई। मैंने कहा बेटा बस अल्लाह चला रहा है। ज़रूर मैं अपनी इस लेवल पे मैं अपने तौर के भंड करती हूँ, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हो गई हूँ इस स्टेज पे आके, ज़िंदगी के इन उतार चढ़ाव में मुझे लगता है कि मैं आज भी बहुत सारे मामलात में ज़ीरो हूँ। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे मुझे मेरी बेटियां समझाती हैं, ओके, तो मुझे नहीं लगता कि हालात आपको आपके अंदर थोड़ा सा ठहराव ले आते हैं, थोड़ी सी खामोशी ले आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको चालाक नहीं बना सकते। अगर आप खुद से आपकी नहीं जो है तो। हाँ, आपकी जो मेंटल, जो आपकी कैपेसिटी है ना, आपकी जितनी है वो उतनी ही रहेगी। आप कोई ज़हीन फ़तीन और वो चीज़ नहीं बन सकते हैं। सही, सही। आप यकीन कीजिए कि अगर मेरी कोई इंसल्ट कर दे तो मैं मुंह पे मुस्कुराती रहूँगी, घर चली जाऊँगी, लेकिन मुझे लगेगा कि मुझे कोई चीज़ चुभ रही है, कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, दे रही है, दे रही है, दे रही है, दे रही है। फिर तकरीबन 1 दिन के बाद मुझे समझ आएगी कि मुझे फ़लाँ की फ़लाँ बात ने बहुत तकलीफ़ दी है। फिर मैं 3 दिन तक उसका जवाब बनाती हूँ। तब तक फ़लाँ जो है, वो मुझे दूसरी बात सुना देता है। तो ये है, लोग इतने हाज़िर दिमाग होते हैं, वो आपको खड़े-खड़े आपको तोल देते हैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं, ज़ाहिर है हमारे जहन में होता है कि शायद इस इंटरव्यू इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप आते साथ ये बताएंगे कि महाजबीन में और आप में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जी, बिल्कुल। एंड वी कैन सेफली से कि दिस कैरेक्टर इज़ बेस्ड ऑन योर सम ऑफ योर ट्रेट्स। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। सही। आपको यमुना जदी के अलावा लगता है कि कोई और एक्टर इसके साथ नहीं, जस्टिफाई कर पाता, ये जस्टिस कर फ्रॉम सकता? डे 1 मेरे ज़हन में यमुना थी। अच्छा, आपके जहन में ही नहीं, अगर वो मना कर देती तो? वो नहीं कर सकती थी। कुछ वो इतनी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है कि वो स्क्रिप्ट पहचान लेती है। अच्छा, अगर कोई और कर लेता तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा सक्सेस हो पाता? मुझे लगता है नहीं होता। नहीं हो पाता, क्योंकि यमुना के फेस कट, उसका वो पता नहीं देयर इज इनोसेंस, समथिंग अबाउट हर। सब कुछ वो ही है। और पता है क्या, जब मैं इसके फर्स्ट एपिसोड पे थी तभी मुझे पता चला था कि हम यमुना से बात कर रहे हैं, और पहले ये किसी और चैनल में जा रहा था, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया 11 एपिसोड्स पे कि हमारे यहाँ मज़ा नहीं चलता, तो आप हमें कुछ और दे दीजिए। तो फिर मैंने मूमल से बात की, उन्हें पसंद आ गया और उन्होंने फिर उस पे काम शुरू कर दिया। तो फ्रॉम डे 1 ये था कि यमुना और बिलाल ज़हन में थे। सही, सही। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफाइन प्यार के सदक़े इन 2 सेंटेंसेस, तो आपके ज़हन में क्या आता है? मासूम मोहब्बत, ज़ालिम दुनिया। माशाअल्लाह, सही। एक और बात थी, हाँ, प्यार के सदक़े ही क्यों नाम रखा गया इसका? इसकी क्या कहानी थी? देखिए, मैंने जब इसको ड्रामे को लिखा था, इसका नाम मैंने रखा था चुंगल। चुंगल? चुंगल। लो, मेरा ख़्याल है लोग ये सुन के तो खुश होंगे कि अच्छा हुआ ये नाम तो नहीं हुआ। हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि फिर वो गाना बना, गाने में से ये निकाला गया। ओके, हाँ, मेरा तो थोड़ा-सा एक्चुअली थोड़ा-सा नाम पता है क्या होता है, जब 11th एपिसोड्स तक, बल्कि नहीं, मैं आखिर तक देती रही चुंगल के ही नाम से, क्योंकि मेरे मुझ पे हमेशा शायद ये रहा है कि विलन जो है ना, उसका कैरेक्टर और उसका वो थोड़ा-सा हावी हो जाता है।
तो उस पर्सपेक्टिव से आपने ये नाम सोचा था हाँ कि कि वो ये चुंगल महाजबीन में उसके चुंगल में। चुंगल में महाजबीन और वो लड़का उसके चुंगल में है, वो बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, तो इस वजह से इस तरह से नाम रखा था। वो जब ड्रामा बन गया और जब काफ़ी हद तक लिखा भी जा चुका था, बनने के बाद उसकी जो लुक एंड फील निकली ना, तो ऐसी कोई लाइट रोमांटिक चीज़ ही, उसका ऐसा ही कुछ नाम होना चाहिए था, जो कि वाकई अच्छा हुआ कि उन्होंने फिर ये नाम इसका, क्योंकि वरना वो नाम शायद चुंगल सूट नहीं करता उस पर। इनफैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं था कि महाजबीन का कैरेक्टर कोई लाइट कॉमेडी बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा, बिल्कुल सडन हुआ। आपके जहन में क्या था? नहीं नहीं, मेरे जहन में तो ये बड़ा सीरियस था शुरू में जब मैंने किया ना, इसी वजह से मैंने उसका चुंगल नाम रखा था। बस एक लड़की है जो पढ़ाई में वो है, लेकिन जब जब मैं उसमें सिचुएशंस डालती गई, जैसे जैसे जो जिस सिचुएशन से वो गुजरे उसमें एक मजाक क्रिएट हो जाए। अब हालत ये है कि उसके बाद मुझे उस प्रोड्यूसर ने कहा कि इसी मूड का कुछ और लिखो, तो मैंने कहा मैं नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि आपने ये सोच के लिखा है। क्योंकि ये मैंने ये सोच के लिखा ही नहीं था कि ये इसका मूड है। अब ये एक मतलब आप इसको लकीली कह लें या कुछ ऐसा है कि वो बन ऐसा क्यूट बनता गया बनता गया बनता गया, ऐसा बिल्कुल भी मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये निकलेगा ऐसे। वो तो फिर लिखते लिखते चीज़ ऐसी बनती गई। हाँ, वो एक बिल्कुल दो अलग अलग ट्रैक्स लगता है साथ चल रहे हैं। हाँ जो उनका ट्रैक है उमैर राना, अतिका हाँ उडो, और वो हाँ बहुत एक सीरियस चीज़ है, हाँ और इस लड़की की वजह से एक अलग ही कलर्स आ जाते हैं कहानी में। हाँ एग्जैक्टली। तो आपके साथ वो ऑर्गेनिकली लिखते हुए हुआ है ये। हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल। सोचा नहीं था कि मैंने कोई नहीं 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 रोमांटिक नहीं नहीं कॉमेडी नहीं, या लाइट हार्टेड बिल्कुल सी। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे वहमो गुमान में नहीं था। मैं लिख ही नहीं सकती हूँ कॉमेडी, ओके। तो ये पता नहीं कैसे हो गया, बन गया, निकल के आ गया। मेरे लिए बहुत बड़ी हैरान कुन बात है। गाने का कुछ लेना देना था आपसे, या वो बिल्कुल एक सेपरेट बना और आ गया? गाना तो खैर डायरेक्टर ने बनवाया, लेकिन गाना मुझे अच्छा बहुत लगा, और ये है बहुत पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने का सिंधी गाना है ये। अच्छा। एग्जैक्टली हाँ, उसका रीमेक है ये। अच्छा, कितने लोगों को पता है वैसे जनरली या नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये है सिंधी गाने का रीमेक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने का, फिल्मों के ज़माने का है ठीक है, इसी नाम से प्यार के सदके। नहीं मतलब उसको अगर आप सिंधी में कहें तो वो उसमें मतलब नाम गाने का नहीं है, लेकिन ये मेन चीज़ उसके अंदर है, कोरस है। हिन प्यार ता सदके, इस प्यार पे सदके। अरे माशाल्लाह, और नाइस। इसमें ये है कि अच्छा हम तब तक टाइटल बन चुका था। जब फारूक से ने मुझे बताया कि ये गाना आपने सुना, मैंने कहा हाँ मैंने सुना, लेकिन फारूक ये तो एक सिंधी गाना था। तो उसने कहा मैंने इसी इसी वजह से तो ये बनवाया, मुझे वो बहुत मेरी मेमोरीज में वो गाना। वो खुद भी सिंधी हैं फारूक जी रहमान? जी 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 जी, उनका बैक ओके, ये तो जुड़ रही है, कनेक्ट करी है। हाँ, तो फिर इन्होंने कहा कि मैंने इसी वजह से तो बनवाया है मैं रीमेक, मुझे वो बड़ा मेरा फेवरेट, वो अपने ज़माने का जैसे मेरी भाभी ने कहा कि ये गाना तो सिंधी वो था, इवन मेरी भाभी ने वो मुझे गा के भी सुनाया। और मतलब मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे भाई रेडियो सुनते थे, रेडियो पे ये गाना चल रहा होता था। राहत मिले थी दर्द में हो, राहत मिले थी दर्द में, माँ प्यार था सदके, इन प्यार था सदके। वन थिंग दैट यू हेट अबाउट प्यार के सदके? मेरे ख्याल से कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। वन मेरा वो कैरेक्टर दैट यू हेट? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं? नहीं, नॉट इवन सर्वर्स कैरेक्टर? देखिए राइटर के लिए कैरेक्टर सारे उसके बच्चे की तरह से होते हैं। वो मेरा तख्लीक किया हुआ कैरेक्टर है, उस बेचारे का क्या कसूर है, मैं उससे जो कहूँगी वो वही करेगा। सिर्फ यही वजह है कि, या फिर यू कैन एक्चुअली सी थिंग्स फ्रॉम सर्वर्स पर्सपेक्टिव, और आपको कहीं कहीं वो नहीं लगता नहीं है नहीं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं? नहीं, नेगेटिव कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ये पहले मैं सोचती थी कि फलां इतना बुरा है तो वो क्यों बुरा है, लेकिन मैंने ये वक्त ने थोड़ा बहुत जितना भी मैंने ज़िंदगी में गुजारा, मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है।
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ कोई हादसा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हादसे वो बदल के वैसा बना देते हैं, लेकिन कुछ लोग बाय नेचर नेगेटिव होते हैं। What is his problem? क्या मतलब What is Umair देखिए, Rana's सबसे character's बड़ी problem? बात ये कि उमैर राना वो बंदा सरवर जो है इस कहानी में वो बंदा है जिसे अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मिल गया है, बहुत ज़्यादा। और उस स्पेस, अब आपको जब कुछ औकात से ज़्यादा मिल जाए और छक्का लग जाए आपका, तो आप हमेशा इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि ये कोई मैंने मेहनत करके तो नहीं बनाया है, ये तो मेरा छक्का लगा है, तो मेरी लॉटरी खुली है, कहीं ये सब कुछ चोरी ना हो जाए। उसमें उससे ऐसे इंसान से मुस्तकिल कुछ ना कुछ ऐसा सरजद होता जाता है जो दूसरों के लिए पेनफुल होता है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ कराती। मैंने इसी वजह से उसकी जो माँ का कैरेक्टर बनाया था, सुगरा बेगम का जो कैरेक्टर मैंने बनाया था, उनका इसी वजह से उनका मैंने माइंडसेट दिखाया है कि वो एक सतही औरत है। जुमला पाटदार आवाज़ में वो बोलती है, करख्त जुमला होता है, वो बड़ा मज़ा आया मुझे उनका कैरेक्टर लिखने में भी, और उन्होंने Okay. किया भी बहुत खूबसूरती के साथ है। तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चलता रहे कि इस कैरेक्टर की साइकी से पता चलता है इंसान को आपका बैकग्राउंड क्या है। चले, ये बात तो इसमें समझ में आती है कि वो अब्दुल्ला को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि आपने जो लॉटरी वाली बात कही, मगर what he is doing with माजबीन, how far he is going to get क्या कहते हैं, माजबीन एंड अब्दुल्ला डिवोर्स, सेपरेटेड, इतनी एफर्ट एक इंसान कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसके व्हाट इज़ हिज प्रॉब्लम? देखिए, एक तो ये कि उसको महाजबीन अच्छी लगी, नहीं, और उसको तो सबसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग गई। सुनिए ना, एक तो उसको अच्छी लगी, हाँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो उठ के और चली आई उसकी बहू बन के, उस लड़के की बीवी बन के जिसको सारी ज़िंदगी इसने बुली किया है, जिसको सारी ज़िंदगी इसने अपनी फिंगर टिप्स पे चलाया है। अब ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ईगो का भी बहुत प्रॉब्लम है। प्यार से ज़्यादा ईगो है। देखिए उसकी शादी कहीं और हो रही थी लड़की की, ये रो पीट के चुपचाप बैठा हुआ था, हाँ इसने मसला नहीं बनाया। हाँ। मसला इसके लिए तब बना जब वो लड़की उस घर में आ गई, उसकी बहू बन के आ गई, उस बंदे की बीवी बन के आ गई जो जूते खाता था इसके, और इसको डैड कह रही, और उसको डैड कह रही है। ये सारी चीज़ें उसके लिए, उसके साथ भी तो कुदरत ने बड़ी बड़ी आजमाइशों से उसको गुजारा है ना। वो मैक्सिमम क्या कर सकता था अगर उसके डॉक्टर हमाद से शादी हो जाती तो? ना गिव अप करता हुआ नजर तो आ रहा था। बिल्कुल, वो घर में बैठा होता, इसीलिए तो वो फ़ोन नहीं उठाता है जब वहाँ उसकी शादी हो रही होती है, वो अम्मा के पास उदासी से बैठा है। वो एक बहुत अच्छा उसमें डायलॉग था जो मिस हो गया इनका, जो कहता है अम्मा मुझे बहुत घुटन हो रही है, तो माँ कहती है जा नोटों की गड्डी से हवा दे। वो लाइन पता नहीं कैसे गायब हो गई, वो उन्होंने नहीं कही, लेकिन मुझे अभी भी हंसी आई थी जब मैंने ये लिख दिया था। तो वो तो गिव अप करके बैठा हुआ था। मैक्सिमम मुंशी जी को नौकरी से निकाल देता, गुस्सा निकालता, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह से ज़्यादा थोड़ी वो कर सकता था कुछ भी। वो तो एक आपके सामने, आंखों के सामने, एक बिल्कुल यूं 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 करके, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे भूखे के सामने आपने वाला यूं करे, यहाँ ले जाए बेचारा, यूं ले जाए यूं ले जाए, ये कर रहा था वो। तो उसकी कंडीशन वो थी। मतलब यही ना कि उसका बेटा ही रकीब बन गया उसका। एग्जैक्टली। और रकीब आपकी बराबरी का हो आप तो भी बर्दाश्त होता है, आपसे बड़ा हो बर्दाश्त होता है, आपसे छोटा आपका रकीब आपसे हजम नहीं होगा। ये इंसान की साइकी है, रकीब हम पल्ला चाहिए होता। योर फेवरेट सीन फ्रॉम प्यार के सदके? ट्रॉफियाँ खरीदने वाला सीन, ओके। वो बड़ा मुझे मज़े का लगता है। आपने खरीदी कभी? ट्रॉफी नहीं खरीदी मैंने। अच्छा, उस सीन के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सी बात आपको ज़्यादा मज़े की लगती है, अट्रैक्टिव लगती है? मुझे लिखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था, और फिर वो डायरेक्टर ने किया भी वैसा, वो दुकान वाला भी बिल्कुल वैसा ही बनाया, जो खुशी खुशी तस्वीर भी खिंचवा रहा है, अंकल के साथ है, किसके साथ है, ये वो। तो वो मुझे वो बहुत मज़ा आया। फिर जो सिक्के वाला सीन है, वो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का सीन था। सिक्के वाला, चीज़ वाला, वो चीज़ खरीदने जाते थे। हमारे स्कूल में एक कॉर्नर होता था, बहुत बड़ा स्कूल होता था, एक कॉर्नर होता था वहाँ पे। माली की मिसेस होती थी हमारे स्कूल की,
जो एक तरह से वो उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ होता था, लेकिन वो स्टॉल होता था ज़मीन पे उनको एक छोटा सा तख्ते टाइप एक चीज़ होती थी जिस पे कि सारी चीज़ें टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ ये चालियाँ ज़माने भर का अल्लम गल्लम सब कुछ उसमें मिलता था। बरनियाँ रखी होती थी जिनके ढक्कन हट खुले हुए होते थे, और बेल बजती थी तो ब्रेक के होते थे, कोई 20-25 मिनट की ब्रेक होती थी। सब लड़कियां भाग के जाती थी, वहाँ से जाके लेती थी। मैं चूँकि सदा की डल, तो मुझे कभी भी मतलब मुझे मौका ही नहीं मिलता था चीज़ खरीदने का। खरीदने का, इतनी धक्कम पेल होती थी, मुझे मौका ही नहीं मिलता था, और अक्सर मेरी ब्रेक उधर ही ओवर हो जाती थी खरीदने की कोशिश। खरीदने की कोशिश में। तो अब मैं हमेशा पीछे रह जाती थी। एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने भी कहा आज मैं धक्के वक्के दे दो के कुछ भी करके ना, मैं धक्के दे के पहुँच गई चीज़ तक। कमबख्त पीछे से पता नहीं किसने मुझे धक्का दिया मेरे हाथ में सिक्का था वो गिर गया। सिक्का गिरा, वो जाके जो आगे मालन की बरनियाँ रखी हुई थी किसी टॉफ़ी वाले में गिर गया। मैं देख रही हूँ कि मेरा सिक्का 1 रुपए का सिक्का उसमें पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मेरा सिक्का, वो इतना शोर होता था बच्चों का चीखने, कोई कहता था चालिया, कोई कहता था नाज, कोई कहता था ये, कोई कहता था टॉफ़ियाँ। तो उसमें आप कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो मैं और धक्के इतने कि मैं दबती नीचे पहुँच तक हो गई थी, तो मेरे लिए रीचेबल था वो सिक्का। मैंने जैसे ही उस सिक्के में हाथ डाला ना, उसकी मैं बिल्कुल थप्पड़ की रेंज में थी। उसने ऐसा खतरनाक चांटा मुझे मारा कि मतलब मेरे कानों में से धुआं निकल गया। अब मैं कुछ देर ना यूँ उसको देखती रह गई, और मेरा वो मतलब मेरे आंसू उधर गिर गए, और मैंने वो रुपया भी मेरा उधर ही रह गया, और उसमें पता नहीं कैसे मैं कब उधर से वहाँ से निकली। तो ये मैंने फिर सीन उसमें डाला, और यमुना ने किया भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये वो कहानी माजबीन तब सुनाती है जब वो मेरा ख्याल है वीडियो कॉल के राइट आफ्टर, जब वो वीडियो कॉल में सुनती है, वो कहता है कि तुमने कहा था ना किसी ऐसे को हाँ से शादी करो जिससे तुम्हारी ज़रूरत हो, सहारा हाँ, हो, तुमसे कम हो, कुछ इस तरह की। उसको तो दुख होता इसका, है। हाँ, इसका कनेक्शन आपके जहन में क्या बन रहा था? देखिए, इसका कनेक्शन ये बन रहा था कि वो लूज़र थी। वो कहती है आपने सही कहा, हाँ, हाँ। मैं ऐसी हूँ। वो लूज़र थी, लेकिन उसके रोने का मकसद ये था कि उसे दुख हो रहा है अपनी औकात जान के। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज़ अ राइटर? मेरी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बचपन से है। ये और बात है कि कभी उसको किसी ने डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की इस फील्ड में। कभी मुझे लाया ही नहीं गया इस तरफ, लेकिन बचपन से मैं कहानियाँ गढ़ लेती थी। मुझे ऐसा लगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, कि आपको बहुत मज़ा आया माजबीन और अब्दुल्ला के बेडरूम सीन्स लिखते हुए। बेडरूम जितनी भी कॉन्वर्सेशन, मुझे लगा आपको बहुत मज़ा आता था। जब वो सीन आते थे, मुझे लगता था राइटर अभी किसी अलग ट्रिप पर है। तो इज़ देयर सम ट्रूथ? वो इसलिए आपको फ़ील हुआ होगा कि मेरे कोलीग्स भी ये कहते हैं और मेरे डायरेक्टर्स भी ये कहते हैं कि मैं रोमांस ज़्यादा अच्छा लिख लेती हूँ। तो शायद उनके उसके अंदर का जो रोमांस है वो उसको देख के आपको फीलिंग आई हो कि वो मैंने एंजॉय करके लिखा। सही। तो ये ड्रामा अभी बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ पे खड़ा है, हम्म और आखिरी जो 3-4 एपिसोड्स हैं वो मेरे ख्याल है डिसाइड करेंगे हम्म कि, वैसे तो 98% तो मुझे लगता है डिसाइड हो गया है कि 2020 के टॉप 5 ड्रामाज में ये है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक हाँ, है। लेकिन वो अल्टीमेट इसको टैग देंगे कि ये कितना बड़ा हिट है, हम्म कहाँ स्टैंड करता है। हम्म सो वहाँ ये जो आखिरी जो उसके क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, तो आर यू हैप्पी विद इट? आपको लगता है एंडिंग जो भी आप लोगों ने प्लान की है, शूट की है, लिखी है, सही हुआ है, सब सही हुआ है? हाँ, अभी तक तो सही हुआ है। देखिए, मैंने कुछ भी व्यूअर की मर्ज़ी से मैं नहीं प्लान करती हूँ। जो मेरे किरदार, जो मेरी कहानी जिस तरफ लेके जा रही होती है, मैं उसी तरफ लेके चल पड़ती हूँ, और लकीली फिर वो मेरी चीज़ें क्लिक कर जाती हैं। मुझे लगता है नेचुरल चीज़ हमेशा अ, लोगों को अट्रैक्ट करती है।
आपने ये कहा कि नेचुरल आप चीज़ें रखती हैं, तो इसका मतलब यही आप यही कहना चाह रही हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल पाकिस्तानी ओवर द टॉप मेलो ड्रामेटिक चीज़ नहीं देखने वाले टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स। अगर मैं कुछ कहूँ कि क्या एक्सपेक्ट करें, तो जो जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपने उनके मुंशी जी की हाँ डेथ दिखाई क्योंकि वो नेचुरल लग रही थी, आपको करने का रीज़न समझ में आ रहा था। बिल्कुल। तो हम कोई ज़बरदस्ती की किसी की डेथ या ज़बरदस्ती किसी का बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने वाले नहीं नहीं टुवर्ड्स द नहीं एंड। नहीं नहीं, कुछ नहीं। कोई हिंट और देना चाहेंगे आप कुछ? मैं क्या हिंट देख लें अपने बाकी स्पॉयलर्स 3। बचाते हुए, मैं भी नहीं चाहूँगा स्पॉइल करें आप। नहीं नहीं, 3 किस्तें तो हैं, देखते रहिए। मुझे ड्रामा देखते हुए एक बात जो है वो मुझे मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि ये राइटर खुद कर रहा है या ये चैनल करवा रहा है। तो वो मैं चाहता हूँ कि अब उस पर आप थोड़ी क्लैरिटी दें कि जो अतीका उर्दू का जो कैरेक्टर था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। मंसूरा, बेगम मंसूरा। तो उन्हें बहुत बड़ी हिंट्स मिल गई समवेयर टुवर्ड्स 18 और 19 एपिसोड्स। यहाँ तक कि बेटे ने खुद भी बता दिया कि डैड ने मुझे मना किया था कि मैं उसके करीब ना जाऊँ। लेकिन उनका कैरेक्टर फिर भी इतना मासूम क्यों बिहेव कर रहा है कि वो कुछ मुंशी जी ने खुद आके बता दिया, बेटे ने बता दिया, इतना बड़ा प्रेगनेंसी का ड्रामा हो गया, उन्हें समझ में आ गया कि लड़की में भी अकल नहीं है। तो इतनी नाइव वो कैसे रही कि वो उसके बावजूद अगले एपिसोड में फिर उसके साथ दे रही हैं और वो वो डिनाइल फेज में उनका जहन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मेरा शौहर बुरा है। अगर वो एक्सेप्ट करते हुए डर रही हैं कि मेरा एक्सेप्ट करना इस रिश्ते का खात्मा है। इस मूवमेंट के लिए, उस मूवमेंट से एक इंसान डर रहा होता है ना, पीछे पीछे हट रहा होता है। कहीं आप कहीं जाते हैं, आपको लगेगा कि इस कमरे के उस तरफ अंदर बहुत बड़ा बड़ा खौफनाक सरप्राइज़ है, और आपने अगर वो दरवाज़ा खोल लिया, वो मंज़र सिर्फ देखने की देर है आपको, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री क्रॉस हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप दरवाजे पे खड़े रहेंगे, कम से कम 15 मिनट तक आप अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज होना होता है। सोशल स्ट्रेस आप देखें ना उस औरत का जिसने अपनी उम्र से छोटे मर्द से शादी की, दूसरी शादी की, और बेटी बताती रही है। अगर मंसूरा, देखिए, ज़मीर का हर फैसला अच्छा तो होता है, लेकिन उसको भुगतने के लिए जो हौसला चाहिए ना, वो ढेर जमा करनी पड़ती है, एकदम से नहीं आ जाती है इंसान में हिम्मत। तो आप उस औरत पे सोशल प्रेशर भी तो देखें कि अब इस उम्र में अगर वो तलाक हो जाती है या अलग हो जाती है, बहरहाल हज़ारों सवालात हैं। फिर दिल है भी तो है, पुराने, और दिल फिर भी दिल दुखेगा भी है, ज़रा। शौहर को प्यार तो करती है, मोहब्बत तो है, दस्तबरदारी, उसका बोलना वो आखिरी बोलना ना हो जाए, इसलिए इस बोलने से वो डर रही है। अब बोलने वाली हैं वो, गई लग रहा है। अब बोलना चाहिए, अब बोलना चाहिए अब बोलने टुवर्ड्स के द बोले बगैर चारा नहीं है। वो जितना बचा सकती थी उसने बचाया, लेकिन कहीं 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 ऐसा होता है ना जहाँ इंसान को बहरहाल उसकी बस होनी होती है, बस करनी पड़ती है। शायद अगर ये लड़की इसकी बहू नहीं होती, या कोई अगर XYZ कोई भी लड़की होती, तो शायद ये चुप ही रहती, शायद ये बोलती ही नहीं। ऐसी कई कई ख़वातीन आपने देखी होंगी जो शौहरों के अफेयर्स पकड़ती हैं, लेकिन कभी उनको मुंह पे बोलती नहीं है कि मुझे सब पता है, तुम क्या करते फिर रहे हो बाहर। बोल नहीं सकती हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि उसका बोलना आखिरी बोलना होगा, इसलिए कि उन्हें लगता है कि उसका बोलना इस घर, इस रिश्ते का ख़ात्मा होगा। ये उसी फेज़ में मंसूरा है। मुझे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ये सोच के बैठा था कि मैं आपसे राइटर से बात करूंगा, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में मेरा दिमाग 360 घूम जाएगा, और वो घूम रहा है। अच्छा चले, अच्छी बात है। सही। चलें फिर अगले कैरेक्टर पे आते हैं, अब्दुल्ला को शानजे से क्यों प्यार है, उसको क्यों पसंद है वो? मुझे लगता है कि ये वो प्यार है जो हर काले को गोरे से होता है, जो
हर डफर को ज़हीन से होता है। शानज़े एक ब्राइट, एक अट्रैक्टिव स्टूडेंट हो सकती है वो, जो फर्स्ट इनका सीन है उसमें भी रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है और वो वहाँ पे उस लड़की ने टॉप टॉप किया किया, जी, जी, टॉप किया किया। है और अनकॉन्शियसली इम्प्रेस और होगा। वो सिर्फ़ एक में पास हुआ है। वो सिर्फ एक में पास हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। अब मैं घबरा गया हूँ। मेरे ज़हन में था, मैं सोचता रहा कि यार ये सुपरफिशियल प्यार है, लेकिन अब मैं तो ये नहीं कह पा रहा। नहीं, हर तो चीज़ क्या है फिर ये? मतलब यही सही है इसकी डेफिनेशन कि काले को गोरे से जो प्यार है, हर ज़हीन। एग्जैक्टली ये वही प्यार है। ये इतनी बड़ी होती है, लोगों में होती है कि मतलब वो ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही कर रहा है, किसी और चीज़ पे उसका फोकस ही नहीं जाता, बार-बार घूम फिर के शान से पे आ जाता है। देखिए वन ट्रैक माइंड है ना, ये तो पता है हमें, ये लड़का कोई ऐसा तो हमने नहीं दिखाया है। आपने वो सीन इसके देखे थे कि जहाँ वो उसको तरह तरह से वो नंबर ब्लॉक करती है और वो कभी मासी से फ़ोन लेके करता है, इट्स मी करके फ़ोन पे वो जी। बता रहा होता है। ये वन ट्रैक माइंड लड़का है, दिमाग में इसको घुप गया है कि ये शानज़े 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 शानज़े। शानज़े को अब्दुल्ला से क्यों प्यार हुआ? शानज़े को देखिए आप, शानज़े का मैंने रीज़न बताया था कि शानज़े की शादी जहाँ हुई, उस बंदे के सामने चूं करने की भी शानज़े को इजाज़त नहीं थी। वहाँ उसने देखा कि अब्दुल्ला वो लड़का है जो अपनी बीवी की इज़्ज़त कर रहा है इस बेवकूफ़ की। इतनी ज़िंदगी में आपकी ये एक ह्यूमन साइकी है, हमारी ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी कमी वाक़ई हो जाती है ना, और वो हमें कहाँ से कहीं से भी मिल जाए, और बेशक हमें ना मिले, वो किसी को भी मयस्सर हो, हमें वो खूबी अट्रैक्ट करने लगती है। तो ये तो काफ़ी मतलबी उसका तो मुझे नज़र आया कि शी इज़ वेरी, मतलब उसको सिर्फ अपना मतलब नज़र आया तो शी इज़ अट्रैक्टेड, अदरवाइज नहीं, मैं उसको मतलबी नहीं कहती हूँ। मुझे लगता है कि वो लड़की उसे लगता है कि मेरा मिजाज, ये शख्स जो है ये मुझे सूट करता है। पहला हादसा हो गया ना, जो उसमें अंधी में उसने शादी कर ली कि ऐसा मर्द होना चाहिए, हैंडसम भी हो, हाँ, पढ़ा उसको लिखा ईसा भी में हो। क्या नज़र आया था ये बताएं। देखिए ना, वो उसकी एक पर्सनैलिटी थी ना उस लड़के की, पढ़ा लिखा है, वो इंग्लिश मीडियम लड़का, क्लास खैर का ये भी ज़्यादा था, उसकी क्लास का भी था, फिर ज़हीन था। अब वो ज़हीन इतना ज़हीन था कि उसके सर पे आ गया। उससे कहीं ज़्यादा उसको ये लगा कि ये तो एटलीस्ट मुझे कुछ समझता तो है। ईसा और शानज़े की जो सेपरेशन हुई, उसका जो आपका मेजर सीन था जहाँ पे ईसा लड़की के घर पे आके उसको थप्पड़ लगा देता है, वो मुझे बहुत ज़बरदस्ती का लगा। वहाँ मुझे लगा कि यार घर पे तो माफ़ी मांगने जाते हैं हाथ उठाने के बाद, लड़की के घर पे जाके कौन चमाट मार कर आता है। ईसा को अपनी मर्जी चलाने की आदत थी और वो उसका बाजू पकड़ के कहता है कि चलो घर। वो कहती नहीं जा रही हूँ, तुम ये कर क्या रहे हो, ये कर। उसमें वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा लिखा था, मतलब लंबा था, बात से बात निकलती है, और जब ईसा को गुस्सा आ जाता है तो उसको थप्पड़ मारता है जो उसका बाप देख लेता है। ये लिखा था आपने, थप्पड़ लिखा था? हाँ हाँ बिल्कुल थप्पड़ लिखा था। और बाप पे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये अगर मेरे घर में इसको, मेरी बेटी पे हाथ इसने उठा लिया तो उसका मतलब इसने घर में भी उठाया होगा, तो जिसकी वजह से वो फिर स्टैंड लेता है। बट डू यू थिंक दैट्स रियलिस्टिक, दैट्स ओके? बिल्कुल रियलिस्टिक है। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? बुरे लोग देखे नहीं है क्या आपने? नहीं, मैं भी मासूम हूँ ना थोड़ा सा। नहीं, आप अभी मासूम है ना, आपको नहीं पता, बिल्कुल रियलिस्टिक है। अच्छा, ईसा की कास्टिंग सही लगी आपको? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा ये तो क्या निपटा दिया इन्होंने, क्या किया। मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंने लड़का लिखा था वो उसी टाइप का था। मुझे कोई इतना एतराज़ नहीं था उस पर। आपको नहीं एतराज़ हुआ? नहीं नहीं। मुझे बहुत एतराज़ हुआ, मुझे लगता है ऑडियंस को भी हुआ होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, ये कमेंट करेंगे तो फिर पता चल जाए, लेकिन मुझे ठीक लगा। मुनासिब लगा? हाँ बिल्कुल ठीक लगा। किसी ने सरप्राइज़ किया बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा? सरप्राइज़ किया मुझे गुलाबा ने, गुले राना। गुले राना ने। ओ, उन्होंने बिल्कुल वैसे बोला है जिस तरह से लुक्स भी उन्होंने वही दी हैं जो मेरी इमेजिनेशन में वो देती है सुगरा, बिल्कुल वही लुक्स दी है।
आई एग्री विद यू ऑन दिस। मैं भी बहुत हैरान था, बहुत मतलब गुलिन राणा आपा से इस तरह की परफॉर्मेंस हमने पहले कभी देखी नहीं, हाँ, मे बी इस वजह से। एक्चुअली होता क्या है, इस वक्त जो मेजॉरिटी जो होती है, अ, वहाँ पे माएँ जो होती हैं ना, सिर्फ बताने के लिए होती हैं कि ये दूल्हा की अम्मा है और ये दुल्हन की अम्मा है। उनसे काम काम नहीं नहीं लिया जाता। लिया जाता। उनको आप वो बेचारियाँ होती हैं निशिस्त व बर्खास्त के लिए, चाय पी ली, खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो ये कर रही होती हैं। वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम, क्या कहते हैं, गुलिन राणा आपा is जब वो मासी को रोक के पूछती है कि इधर आ, तेरी तेरी शादी शादी हो होनी पहले मैं इसमें जो मैंने जब लिखा था ना, तो उसमें एक नर्स होती है, यंग सी नर्स आती है। तो अमूमन मुझे ड्रामा जो ऑन एयर गया होता है ना, वो उतना याद नहीं होता। जो मैंने लिखा होता है ना, वो मेरी इमेजिनेशन में याद होता है। तो वो उससे पूछती हैं कि मुन्ने, तेरी शादी इससे करा दूँ? और सीरियस देख रहेगी मेरे पास। उनकी यही एक ख्वाहिश है कि एक बहू चाहिए जिसे वो सुबह शाम बातें सुना सके, और कुछ नहीं। वो बड़ा उन्होंने, अच्छा वो सुनती भी नहीं है, वो सिर्फ ये बोलने लगती है कि हाँ मेरे चार, चल चल जा, चार चार बच्चे करके आई। हाँ, वो सुनने में बिलीव ही नहीं करती हैं कि बेटा क्या चाहता है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को बिफोर वी मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट, इस ड्रामे के बारे में? इज देयर एनीथिंग जो आपको लगता है कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन उन्हें वर्बली भी बताया जाए कि यार दिस वाज द एक्चुअल आइडिया बिहाइंड दिस, तो प्लीज़। मैसेज तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं कि इसका ख्याल करो। कमज़ोर होता है, हम कहते हैं इसको खिलाओ पिलाओ, ख्याल करो, इसका सहारा बनो। और हम एग्जैक्टली उससे उल्टा चलते हैं माशरे में। जो कमज़ोर जहन वाले लोग होते हैं, जो इतने होशियार नहीं होते हैं, जो मासूम होते हैं, जो बहरहाल हमसे अक्ल में कम होते, बेशक एक रत्ती अक्ल में कम होता है ना, कोई तो अक्ल में कम होता होगा कि धोखे का वजूद है। अगर ज़हीन, सारे ही ज़हीन दुनिया में भरे हुए होते तो धोखा क्यों पैदा होता? धोखा तभी पैदा होता है जब कोई ना कोई मासूम होता है, एक मासूम होता है, एक चालाक होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमज़ोर इंसान जो होता है, जो ज़हनी तौर पे आप इतना चालाक नहीं है कि आपकी आपके मूव को समझ सके, आपकी होशियारियाँ पकड़ सके। आपकी होशियारी पकड़ सके। बाज़ औक़ात ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो पकड़ भी लेते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे होते हैं। उनका फ़ायदा मत उठाइए। मैं कुछ नाम लूँगा और आपने इन लोगों के बारे में जो है एक लफ्ज़ का जवाब देना है। ये तो ज़्यादती पूरा है। जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुराई मुँह भर के करने का दिल चाहता है, और बाज़ लोगों की तारीफ़ भी मुँह भर के करने का दिल चाहता है। एक लफ्ज़ जो है ना, इसमें होगा फ़साद, और आप यही चाह रहे हैं। नहीं, मैं फसाद नहीं चाह रहा, मैं बस थोड़े से व्यूज़ चाह रहा हूँ। मगर नहीं, अच्छा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ट्रस्ट मी। और ये इतने बड़े-बड़े नाम है, मेरा नहीं ख्याल आप किसी की भी मुँह खोल के बुराई करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप एक लफ्ज़ में भी बुराई करेंगे तो मैं आई विल बी सरप्राइज्ड। वन वर्ड फॉर हुमायूं सईद। एवरग्रीन। अदनान सिद्दीकी। ग्रेट परफॉर्मर। फहद मुस्तफ़ा। मेरे हर ड्रामे में हीरो में अंगूठी में नगीने की तरह फिट होता है, लेकिन किस्मत की बात है कि आज तक कभी उसने मेरा कोई ड्रामा किया नहीं है। अरे हाँ ना, किसी में भी नहीं आया है। फहद मुस्तफ़ा अच्छे लगते हैं अब्दुल्ला के बहुत कैरेक्टर में। हाँ, अगर होता तो बहुत अच्छा करता। फ़ाहद मुस्तफ़ा वो है जो बशर मोमिन बनता तब भी बहुत अच्छा लगता। फ़ाहद मुस्तफ़ा वो है जो अब्दुल्ला बनता तो भी वो बहुत अच्छा लगता। फ़ाहद मुस्तफ़ा वो है जो चीख चीख में वो बन जाता
क्या नाम रखा था मैंने, मैं नाम भूल गई हूँ उसका। एक्टर का नाम बता। ये बिलाल था ही। तो फहद सब में मतलब मुझे लगता है कि हर जगह फिट हो आई सकता एग्री था, बाय द वे, हाँ है ना? यस यस, Exactly. बहुत अच्छा। तो हीरो, आपके लिए हीरो हीरो, एवर आपका ग्रेट। अल्टीमेट हीरो। हाँ 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 हाँ, अल्टीमेट हीरो। हीरो, मतलब वो किसी भी उसमें मैं कोई भी हीरो तराशूं, वो फहद मुस्तफ़ा पहले बनता है। माशाल्लाह। आई रियली होप एंड प्रे कि आप का कोई वो ड्रामा करें, मज़ा आएगा। हाँ, अगर उसने किया तो ज़रूर करेगा। वकार जगह चेहरे का रंग बदल गया। मैंने आपको कहा क्या बॉस? फवाद खान, वहीद मुराद, असफर मानी, रिटायर्ड, हिरा मानी, शबाब, महविश हयात, अगेन ग्रेट परफॉर्मर, मायरा खान, ब्यूटी क्वीन, हरीम फारूक। बहुत अच्छी लगती है मुझे। माशाल्लाह, हाँ। आप माशाल्लाह बोल रहे हैं हरीम फारूक के लिए फिर। माशाल्लाह। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पूछे बगैर रह नहीं पाऊंगा, एग्जैक्टली क्या चीज़ आपको अच्छी लगती? मुझे किसी ने कहा था कि मेरी शक्ल उससे मिलती अरे है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तब से मुझे वो अच्छी लगने लगी है। डन है। खलीलुर रहमान कमर, ग्रेट राइटर, फैसल कुरैशी, ग्रेट एक्टर, साहिल लोधी, अगेन रिटायर्ड, नुमान एजाज। जिद्दी एक्टर। इनमें से किसके लिए कहना ठीक होगा कि ये शख्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेल सुपरस्टार है? हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फ़ाद मुस्तफ़ा, फवाद खान, नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, अली ज़फ़र। फहद मुस्तफ़ा, फ़ाद मुस्तफ़ा, योर अल्टीमेट हीरो, अल्टीमेट अल्टीमेट। स्टार एक्टर एंड हीरो। मैंने उसे एक अच्छा इंसान पाया, मैंने फील किया कि ये एक अच्छा इंसान है, तो इसी वजह से शायद अनकॉन्शियसली मैं उसको ज़्यादा मार्क्स देती हूँ। लेकिन सही है, जस्टिफाइड, ही इज इन दिस लिस्ट फॉर अ रीजन। हाँ, स्टार एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली, उसने सुपरस्टार अपनी एक्टर जगह हैं। खुद बनाई है। बिल्कुल। हाँ, इनमें से किसके लिए ये कहना ठीक होगा कि ये खातून पाकिस्तान की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार हैं? मैंने खातून भी बोल दिया, फीमेल भी बोल दिया। महविश हयात, मायरा खान, माया अली, हिरा मानी, आयज़ा खान, हरीम फारूक, सबा कमर। परफॉर्मेंस और ब्यूटी में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल से आयज़ा खान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर, फिल्म मेकर, बेसिकली ज़्यादातर फिल्म डायरेक्टर्स हैं इसमें। शोएब मंसूर, एहसन रहीम, जामी, नदीम बेग, नबील कुरैशी, यासिन नवाज़। नदीम बेग। नदीम बेग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, सिकंदर सनम, रंगीला, लहरी साहब। उमर शरीफ। उमर शरीफ, आपने देखे हैं उनके ड्रामे में? मतलब मुझे मज़ा आता है उनको देख के। इनमें से किसके लिए कहना ठीक होगा कि ये शख्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट है? ये थोड़ी तवील लिस्ट है, मतलब 30-40 साल के सारे बड़े नाम हैं इसमें। अब तारिक अजीज़, ज़िया मोइनुद्दीन, मोइन अख्तर, फ़हद मुस्तफ़ा, साहिल लोधी, मानी, वकार ज़का। तारिक अजीज़। तारिक अजीज़। इनमें से किसके लिए ये कहना ठीक होगा कि ये खातून पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट हैं? शाइस्ता लोधी, नादिया खान, सनम जंग, सनम बलोच, निदा यासिर, जवेरिया सऊद, मतीरा। नादिया खान। नादिया खान। मेरे पास राइटर्स की लिस्ट बहुत तवील हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने बहुत चुन के कम ही नाम रखे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको इस लिस्ट के अलावा किसी का नाम लेना हो तो आप यू फील फ्री। इनमें से किसके लिए ये कहना ठीक होगा कि ये शख्स जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइटर है? आमना मुफ्ती, खलीलुर रहमान कमर, हसीना मोइन, साइमा अकरम चौधरी, नाइला अंसारी। जिंदा होना शर्त है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुझे लगता है बानो कुदसिया। बानो कुदसिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा, मेरे मिजाज के हिसाब से मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म, नबील कुरैशी की फ़िल्में जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़िल्म है, क्योंकि मेरे नज़दीक उनके मौज़ूआत बहुत फिल्मिक हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया मुझे, एंड आई मुझे रियली भी होप। बहुत अच्छा लगा।
और थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और मेरे ड्रामे को आपने पसंद किया, उस पसंदीदगी को भी एक्नॉलेज किया। और मतलब आपने जिस तरह से मुझसे सवालात किए, लग रहा था कि प्रॉपर होमवर्क हुआ है आपका। और मुझे अच्छा लगा कि किसी ने सवालात करने के लिए ही सही, लेकिन मेरा ड्रामा तो देखा है ना, फॉलो ड्रामा तो आपका किया। सुपर हिट, बहुत लोग देख रहे हैं ये रहने नहीं, दो। वो तो देख रहे हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद अंदाज़ा होता है कि होस्ट को लेने वाले ने, इंटरव्यू लेने वाले ने नहीं देखा होगा, नहीं ये देखे एहसास होते हैं इतना। तो अंदाज़ा होता है कि मतलब होस्ट प्रिपेयर है या नहीं है। इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन शायद नहीं हो पाती अगर आपने नहीं उस देखा। तरह से देखा नहीं होता तो। ज़ाहिर है, आप क्या पूछ सकते थे कितना। फेवरेट कलर पूछता था। हाँ, आप यही मुझसे पूछे फेवरेट कलर कौन सा है, स्टार क्या है, वगैरह वगैरह। खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में क्या अच्छा लगता है, बचपन का यादगार वाक़या वगैरह वगैरह करके आप ख़त्म कर देते। वो जो नहीं स्लैम बुक में क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से हम लोग भरते थे, वैसे सवालात पूछते आप। I'm glad you had fun and you really enjoyed this conversation. Thank you so much for coming. मेरा नाम ज़ंजबील आसम है। If you like this video, please subscribe Rava Entertainment.